अमिता मुद्रा वृंदावन से। श्री हरिवंश जी। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने कहा था कि जैसे किसी सीनियर डॉक्टर के अंदर रहकर निपुण डॉक्टर बना जा सकता है, वैसे ही गुरु के बिना पूर्ण ज्ञान भगवान नहीं करा सकते। लेकिन किसी भी गुरु के प्रति मेरा 100% संपूर्ण समर्पण भाव नहीं आता। तो महाराज जी, मैं अपना गुरु कैसे ढूंढूं? भगवान से कहो, प्रार्थना करो। किसका प्रश्न है? हाँ, भगवान से कहो कि हे जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जू, प्रगट में मुझे गुरुदेव के रूप में आप मिलो। तो जब कृपा करेंगे तो आपका विश्वास बैठाल देंगे, क्योंकि वो आपको भी जानते हैं, वो अपने गुरु स्वरूप को भी जानते हैं। तो आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहां आपका विश्वास फिट हो जाएगा, आपके अंदर विश्वास प्रकट कर देंगे और स्वीकार करके आपका कल्याण कर देंगे। क्योंकि गुरु ही साक्षात भगवान है, दूसरा कोई नहीं। कभी व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता। जिसकी गुरु के प्रति व्यक्तित्व की भावना है, उसका 100% क्या 1% भी विश्वास नहीं है। जब गुरु पर यह भाव है कि साक्षात परब्रह्म बोल रहे हैं, तुम्हारी प्राकृतिक मानसिक दृष्टि है, तुम उस दृष्टि से देखोगे तो सब तुमको नाटक ही नजर आएगा। क्योंकि तुम्हारी नाटकमयी दृष्टि है ना, तो तुम्हारा कोई परसेंट नहीं संतों के प्रति है। किसके प्रति? और एक जगह विश्वास हो जाए तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाएगी। सवाल हल होता है, अगर एक हासिल भूल जाए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो मानी संख्या से सवाल होता है। मानी संख्या गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानी संख्या, फिर जानी बात कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तुम्हारी बुद्धि कितनी है? पार्थिव बुद्धि है। तुम्हारी बुद्धि में ना अध्यात्म है ना भक्ति की अवस्था है, तो बुद्धि कैसे जानेगी? क्या विद्यार्थी टीचर की योग्यता को जान सकता है क्या? टीचर से ज्यादा पढ़े हुए, डिग्री लिए हुए, वो बता सकता है कि ये इसमें कमी है। लेकिन विद्यार्थी केवल अटकल लगा सकता है, क्योंकि अभी काखा गागा पढ़ना सीखा है और वो डिग्री लेकर मास्टर बन के बैठा है। ऐसे ही सदगुरु साक्षात परब्रह्म बंदों सी गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। हरि ही सब रूपों में है, ये जानने के लिए पहले मानी संख्या हरि गुरु मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। प्रभु के सिवा कोई नहीं है। सच्ची मानिए, प्रभु के सिवा कोई नहीं है। भगवान कह रहे हैं गीता में, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। और इसी बात को जो जान जाए तो वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। तो आपकी बुद्धि कितनी बड़ी है जो विश्वास कर ले। एक सीपी में समुद्र आएगा क्या? असंख्यों सीपियां ऐसी लहरें से समुद्र के बाहर गिरती जाके, एक सीपी में समुद्र आएगा। किसी के शरण में होकर उनकी चरण धूल माथे पे लगा के उनके अनुसार चलो तो जानना शुरू हो जाएगा। सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। देखो, संसार से हटकर संसार को जाना जाता है और भगवान और संतों से जुड़कर उनको जाना जाता है। संसार से जुड़ करके न संत को जान पाओगे न भगवान को जान पाओगे। संत और भगवान को जानने के लिए संसार से हटा जाता है, अंदर से राग रहित होकर, और उनसे अनुराग किया जाता है। जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही जब गुरु और संत चरणों में हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं, तो हम कैसे जानेंगे? परसेंट कैसे लगा सकते हैं? कितनी परसेंट आपके कबाड़ तोलने वाले तराजू से सोना चांदी नहीं तोला जाता है। ध्यान रखना, उसके लिए अलग तराजू होता है। तो कबाड़ जैसे इस संसार की त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जो भोगों में रत बुद्धि है, वो संतों को नहीं तोल सकती। उसके लिए थोड़ा कांटा दूसरा होता है। आओ उस कांटे में। पहले शिक्षक थोड़ी कोई बन जाता है, पहले विद्यार्थी बनता है। पहले किसी महापुरुष के आज्ञा पर चलो, मत मानो गुरु, वचन मान लो और चलना शुरू करो। फिर अपने आप तुम्हें रोना आने लगेगा कि मैं कितना भूल में थी। अब ऐसे कि कोई परसेंट में तो तुम्हारे पास क्षमता क्या है? तुम संत को तोल लो। तुम्हारे पास कौन सा तराजू है, कौन सी बुद्धि है? आप हमें उसे प्रमाणित करें जिससे आप संत को तोल सकते हैं। महत संगस्तु दुर्लभ हो। आज हरि की कृपा हुई जो आप यहां बैठी हुई हो। तुम पैसे से यहां नहीं आई हो, पैसे के बल से नहीं आई हो। हरि की कृपा हुई। महत संगस्तु दुर्लभ हो, लेकिन अगम्य हो। अगर समझ आ जाए तो अमोघ हश्च, निश्चित परिवर्तन होगा, निश्चित कल्याण होगा। आज के बाद आप देखना ये तुम्हारी बुद्धि में क्या रंग चढ़ता है। साधु महात्मा गुरु, इनको खिलवाड़ ना समझा जाए। देखो, हम ये कहते हैं कि अगर कहीं नकली नोट है तो उसका असली कहीं है। बिना असली के नकली नहीं बन सकता। तो नकली नोट को देखकर ऐसा मत सोचो कि असली है ही नहीं। ऐसी चक्कर में मत रहो, परसेंट मत जोड़ो। पूरी खा पानी पा जाएंगे, परसेंट नहीं समझ सकती हो। साधु का स्वरूप जानने के लिए या तो स्वयं भगवान जना दें,
या उसकी चरण धूलि में लोटो, तब जान पाओगे। जब जड़ भरत जी को नहीं जान पाए, रहुगण पालकी में जोत दिए और जब वचन बोले वो, तब वो कूद गए। और कौन थे? कपिल भगवान से सत्संग करते थे, कोई साधारण नहीं था रहुगण। अरे आप तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, महाराज ये स्थिति कैसे होगी? तब कहा, रहुगण तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज में लोटे अभिषिक्त हुए इस ब्रह्मबोध को तुम प्राप्त नहीं हो सकते। ये प्रवचन करने से, प्रवचन सुनने से, बहुत बुद्धिमान होने से ये जाना नहीं जा सकता स्थिति को। नहीं तो जोत दिया पालकी में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को, जान पाए। और इतने बड़े विद्वान रहुगण की कपिल भगवान से सत्संग करते थे, सत्संगी नहीं जान पाया तो फिर विषय संगी कैसे जान पाएगा? तो ये बात, पहली बात तो है कि भगवान से प्रार्थना करो कि आपकी बुद्धि में समस्त संतों के प्रति भगवत भाव, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें अपना हृदय देखना है। हरा चश्मा लगाएंगे तो सारा संसार हरा नजर आएगा, और काला लगाएंगे तो काला नजर आएगा। तो संसार काला और हरा नहीं, चश्मा जैसा वैसा दिखाई देगा। हमारी दृष्टि में पाखंड है तो संपूर्ण महात्माओं में पाखंड नजर आएगा। अगर हमारा हृदय सच्चा है तो पाखंड में भी सच्चाई नजर आती है। जैसे हनुमान जी महाराज को, परम ज्ञानी परम सिद्ध, लेकिन पूर्ण भगवान के रंग में रंगे हुए त्रिकालज्ञ हनुमान जी, और कालनेमी बाबा जी बन करके सीताराम सीताराम, तो उस सीताराम नाम को और उस भेष को उतर करके प्रणाम किया, लांघा नहीं। अब जब पाखंड है, भगवान की शरण में, वो भगवान के भक्त है, तो तुरंत भगवान एक रूप में आकर सूचना दी कि ये संत नहीं, ये पाखंडी है, ये राक्षस है, तुम्हारे समय को बाधित करने के लिए कि आप द्रोणागिरि ना पहुंच पाए, संजीवनी ना ला पाए, ये आपकी सेवा में विघ्न डालने के लिए आया है। एक सेकंड में हिसाब किताब हुआ, चल दिए। लेकिन ऐसे त्रिकालज्ञ महापुरुष हनुमान जी भी उसका सम्मान के लिए कि ये राम राम बोल रहा है, मेरे प्रभु का नाम बोल रहा है, इसलिए पहले तो सम्मान का पात्र है, और इसके आगे क्या करना वो प्रभु खुद संकेत करेंगे। तो हम श्री कृष्ण के भरोसे हो जाए और उनसे कहें, हे जगत गुरु, आप गुरु रूप में मिलो, तो वही है किसी न किसी रूप में आपका उद्धार कर देंगे, आपसे मिल जाए। पर हम फिर ये कहते हैं, संतों को बुद्धि के त्रिगुणात्मिका माया में लगे हुए तराजू से नहीं तौला जा सकता। कोई कोई संत है कि एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, और स्थिति बहुत ऊंची है, कैसे पहचानोगे? हम बोल रहे हैं तो तुम समझ रहे हो कि बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है। हो सकता है स्थिति ना हो, केवल वाणी में हो, और हो सकता है वो बोल नहीं रहे हो, स्थिति हो। कैसे पहचान पाओ? संतों को कैसे पहचान पाओगे भाई? ये शब्द है, शब्दों की वाक चातुर्यता तो कोई भी कर सकता है। स्थिति क्या है? स्थिति कैसे समझी जाएगी? स्थिति के बिना स्थिति कैसे समझी जाएगी? और संत स्थिति का नाम है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी है, षड विकार जित अनघ अकामा, कोई कामना नहीं, निष्पाप और निरंतर भगवान में जिनकी स्थिति है, संत जानो। अच्छा, स्थिति में होने में कोई मुकुट थोड़ी लग जाता है कि भाई मुकुट लग गया है सिद्ध हो गए। कैसे जानोगे? जब उनके चरणों की आराधना करोगे और वो कृपा कर दे, तभी तो। नहीं, जड़ भरत जी अगर ना बोलते तो पालकी में ही जोते रहता, और हो सकता था पिटाई भी करवा देता कि ये कहार बहुत मनमानी चलता है। पर जब बोले तो उनके नेत्र खुले कि इतने बड़े महापुरुष आत्मबोध संपन्न, इनको मैं पालकी में जोते चरणों में गिर गए। संतों को पहचानना खेल है, तो इसलिए। नरेश जी भोपाल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अनावरत भजन या स्मरण कैसे होगा? क्या ये केवल गुरु कृपा से ही? अव्याव्रत, अव्याव्रत, अव्याव्रत मान होता तैल धारावत, अखंड सुमिरन, तन्मया स्थिति, तन्मय होकर निरंतर। गुरु कृपा से भजन की प्रारंभ स्थिति होती भी है, गुरु कृपा से भजन बढ़ता है, गुरु कृपा से भजन बचता है, गुरु कृपा से भजन पचता है। मूल तो गुरु कृपा ही है, पर पुरुषार्थ अपना कभी कायरता में न बदले। हमें जितना भगवान ने सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य को हम सतमार्ग में ही लगाएं। हम ऐसे कायर बन के न बैठे कि कृपा से सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम मन वचन कर्म से त्रिशुद्ध होकर के अपने आराध्य देव के प्रति संपूर्णतया
समर्पण वृत्ति रखकर निरंतर प्रयासरत रहें तो उनकी कृपा से अव्यावृत भजन हो जाता है। पर प्रयास हमारा जरूर होना चाहिए। अगर प्रयास नहीं तो प्रमाद करेगा। प्रमाद कहते हैं ना करने योग्य कार्य को करना और करने योग्य कार्य को ना करना। तो इसलिए प्रमाद स्थिति से बचने के लिए हमें अपने समय को सार्थक करना है। समय सार्थक करने के लिए जो हमें नाम जप करना, वाणी जी का गायन करना, लीलाओं का श्रवण करना, गायन करना और संत महापुरुषों के पावन चरित्रों का गायन श्रवण करना, भगवत सेवा, साधु सेवा, समाज सेवा, इन सब के द्वारा हमारा हृदय पवित्र होकर भगवत कृपा पात्र बन जाता है। तब निरंतर सुमिरन होता है। पर इसमें अभ्यास योग हमारा कृपा श्री भगवान की, गुरुदेव की। यदि हमारा अभ्यास शिथिल है तो फिर आप कृपा का अनादर कर रहे हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हर श्वास में अधिक से अधिक नाम मंत्र जपने का अभ्यास जब होगा तो भगवत कृपा से ये विक्षेप रहित होकर निरंतर होने लगता है। पर दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो नाम मंत्र गुरु से मिला है उसे दीर्घ काल तक बड़ी महत्व बुद्धि रख करके निरंतर अभ्यास करे तब वो अभ्यास परिपक्व होता है। महत्व बुद्धि कैसी? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक तरफ दी जाए और कहा जाए एक पल के लिए भगवान का विस्मरण कर दो, प्रियाजू का विस्मरण कर दो, तो वो विस्मरण नहीं करेगा त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर। तो आप सोचो, मर्त्य लोक के सुखों को प्राप्त करने के समय यदि नाम छूट जाता है, चाहे वो रसेंद्री का सुख हो, जनेन्द्री का सुख हो, नेत्रेंद्री का हो, श्रवणेन्द्री का हो, त्वगेंद्री का हो, इसका मतलब हमारी महत्व बुद्धि प्रभु में उतनी नहीं जितनी भोगों में है। अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, स्थान के संयोग से हमारा भजन छूटता है तो वो परिस्थिति, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान श्रेष्ठ हो गया और हमारा आराध्य देव लघु हो गया उससे। समझ पा रहे हैं? जब इस कोटि का महत्व हमारे हृदय में बैठ जाए कि न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम मां। मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, देवराजेंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे मृत्युलोक का सम्राट पद नहीं चाहिए, मुझे योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे निरंतर भजन चाहिए। स्वनाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेदन मोह को भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। नाम की जो वृत्ति हमारे अंदर नहीं चलती उसका कारण है कि नाम से बढ़कर अभी हम कुछ माने हुए हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भोग सामग्री, पद, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति कुछ नाम से बढ़कर है, इसीलिए नाम छूट जाता है। नहीं तो परम धन राधा नाम जब हमारे चित्त में बात आ जाएगी, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो जैसे कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है, लोभी धन का चिंतन करता है, ऐसे ही वो भक्त नाम का निरंतर चिंतन करता है। गोस्वामी जी ने प्रभु से यही मांगा, कामी ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। अव्यावृत भजना तभी हो सकता है जब नाम के आगे कुछ नहीं, नाम के समान कुछ नहीं। नामी भी दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर नाम। अगर नामी आ जाए और नाम छूट जाए तो धोखा खा गए हम। इतना हमें नाम में महत्व बुद्धि रखना है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जिस नाम जपने से नामी का साक्षात्कार होता है, हम उस नाम को नामी के साक्षात्कार के समय भी नहीं छोड़ सकते। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, भगवान के समीप आने पर भी जो उपासक नाम न छोड़े वो नाम प्रेमी भगवान को अधीन कर लेता है, अजित को जीत लेता है। तो अभी क्या है, हम लोग विषय में, संयोग में, परिस्थितियों में इतने कमजोर हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। हम किसी से बात करने लगे या भोजन पाने लगे या किसी क्रिया में लग गए तो हमारा नाम छूट जाता है। तो अभ्यास कमजोर हमारा है। हम अभ्यास करें तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भजन हो सकता है। अगर कोई कहता है कि क्रियाओं में भजन छूट जाता है तो उसका अभ्यास कच्चा है। जब भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं मामुनिस्मर युद्ध च, युद्ध करते हुए मेरा भजन कर, तो युद्ध से बढ़कर तो कोई कार्य सृष्टि में है नहीं। अपना गला बचाना, दूसरे का गला काटना, उसमें भी भगवत स्मरण करा तो फिर और कौन सा कार्य रह गया जिसमें भगवत स्मरण न हो। और फिर प्यारी जी तो बहुत करुणामयी है, शरणागत हैं आप प्यारी जी के, तिलक बता रहा है। तो जब आप प्यारी जी की शरण में है तो उनसे पुकार करके यही मांगे, अहो लड़ेती मुंह पे इतनी कृपा करो बलि जाऊं, सोवत जागत रटो निरंतर से राधा राधा नाओ। हे लाडली जो आप ऐसी कृपा कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके मैं दर्शन पा सकूं इतना अधिकार नहीं है।
वो आपकी कृपा, कभी उदारता करना। पर मेरी मांग ये है कि मेरी जिह्वा से हर समय राधा 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 ऐसा निकल। राधा नामयु कार्यम हेनुद्रि मिलितम साधना घीस कोटिस। जो राधा राधा ऐसा उच्चारण करता है, करोड़ों साधनाओं का फल उसके लिए तुच्छ हो जाता है। जो राधा राधा उच्चारण करता है तो लालजू उसके रजिस्टर को ही नष्ट कर देते हैं। जो जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म है, जो हमारे आगे क्रियमाण कर्म है, अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मदपतिर महाप्रेमा विष्टस्तव परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम स्पृशति तौ दास्यैक मनसाम। हे लाडलीजू, जो राधा राधा ऐसा उच्चारण करता है तो लालजू उसके अनंत अपराधों का लेखा जोखा ही नहीं करते। संचित कर्म भस्म हो जाते हैं और जो क्रियमाण है, आगे जो कर्म हमारे, वो निष्फल हो जाते हैं। और राधा नाम के प्रभाव से जो प्रारब्ध है वो निष्प्रभावित हो जाता है। आएगा प्रारब्ध, अपना प्रभाव दिखा करके उसे चकनाचूर नहीं कर देगा राधा नाम जापक को। तो इसलिए नाम पर हम महत्व बुद्धि रख करके कि हमें परम धन राधा नाम जो मिला है, जो शरणागत मिला है, जो हमको निज मंत्र मिला है, जिसको जो अधिकार से मिला है, ये हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, हमारा लक्ष्य है, हमारी श्री जी है। नाम ही हमारी श्री जी है। यद्यपि नाम और नामी अभेद होते हुए भी नाम स्वामी और नामी सेवक है, क्योंकि जहां स्वामी नाम पधारता वहीं प्रभु को आना होता है। तो प्रभु अनुगामी है नाम के, नहीं तो सबके हृदय में प्रभु बैठे हैं, दर्शन कर लो। सबके हृदय अक्षत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। सब द्वंद्वों में पिस रहे प्रभु के होते हुए, और नाम विराजमान करो जिह्वा पे और हृदय पे, और फिर देखो क्या दशा होती है। अगर गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। चाहे जहां लाखों कोस दूर हो, तुम्हारा मन वृंदावन में घूमेगा, तुम्हारे नेत्रों में प्रिया प्रीतम बसे रहेंगे। पर नाम को महत्व बुद्धि करके पकड़े। हम लोगों में सबसे बड़ी कमी है कि हम मर्त सुखों को इतना महत्व दे देते कि नाम छूट जाता है। जिस समय नाम छूट गया उससे बड़ी हानि, उससे बड़ी विपत्ति नहीं है। भाई ये बात हमारी कब समझ में आएगी कि नाम छूटना ही विपत्ति है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। अगर हमारा नाम चल रहा है तो इससे बड़ा मेरा लाभ क्या हो सकता है। तो राधा नाम तो अमृत है। राधा 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 कैसे छूट जाएगा। अगर हमारे हृदय में पैसे का महत्व या चेक हो तो हर समय हम ऐसे हाथ लगाए रहेंगे नहीं। कोई ऐसा ना हो कि अनजाने में भी कोई काट ले। तो अगर हमारी महत्व बुद्धि रुपए से अधिक नाम में हो जाए, परम धन, तो हम हर समय नाम का चिंतन करेंगे, कहीं छूट रहे, ये व्यक्ति आया है बात करेंगे, कहीं नाम छूट ना जाए। तो नाम जानते हो कैसे जपा जाता है। जब किसी से बात किया जाता है, राधा अंदर बोला और उसके चेहरे में राधा लिखे हुए हैं। अब आंख में आंख मिलाकर हम बात कर रहे हैं, वो समझ रहा मेरी तरफ देख रहे हैं, नहीं उसके और हमारे बीच में राधा नाम। अब बात कर रहे हैं और चिंतन राधा नाम का हो रहा है। युक्ति होती है। प्रसाद पा रहे हैं, राधा राधा राधा। पात्र मार्जन कर रहे, राधा। सोनी लगा रहे, राधा। रसोई बना रहे, राधा। हल जोत रहे, राधा। ऑफिस जा रहे, राधा राधा राधा। अभी आनंद की अंदर अनुभूति होने लगे, पर ऐसा प्रमादी स्वभाव हो गया है कि नाम में महत्व बुद्धि नहीं। चूंकि हृदय में हमारे द्वारा कुमार्गामी वासनाएं एकत्रित की गई हैं, तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। पर आप तो शरणागत हैं, आप महत्व बुद्धि कीजिए तो निरंतर नाम चलने लगेगा। और जिनको ये लगता है कि कृपा कोई ऐसी होगी कि वो ऐसे करेंगे तब ऐसा चमत्कार होगा, ये फिल्मों में दिखाया जाता है, ये सीरियल आदमी भले दिखाया जाता हो, वास्तविकता में वचन ही कृपा है। संतवाणी गुरुवाणी उनको हम स्वीकार करें, यही कृपा है। और इसको जो स्वीकार ना करे, तो अगर किसी को ऐसा लगता हाथ रखने से पैर रखने से कुछ बात हो जाती है, तो अब ये सब हो जाता। अब तक संत महात्मा भी इतना प्रयास ना करते, हाथ ही रख देते सबके सीधे। इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पक्का समझो कुछ नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं ना हाथ रख दो, जबरदस्ती हाथ पकड़ के रखवाते हैं, ऐसे हाथ रख दो, और जैसे वो चिन्ह बनाया जाता है ना, और उससे तेज निकल रहा है, सामने पड़ रहा है, ये फिल्मों में होता है, ये नौटंकी नाटक में होता है, ये ऐसे नहीं होता। संतों की वाणी में तेज होता है, उनकी बात पकड़ लो, आपका कल्याण हो जाएगा। लोगों की ऐसी धारणा कि कोई सिद्ध पुरुष मिले हो ऐसा कुछ कर दे तो हमारे सब चलने लगे,
ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। जहां कहीं लिखा हो वो अपवाद ही समझना। जब तक मन वचन कर्म से भजन में नहीं लगोगे तब तक कुछ भी नहीं बनने वाला, पक्का समझो। और जहां भजन में लगे तो सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। खूब नाम जप करे, अपने आप सब महात्माओं का आशीर्वाद, सब सिद्धियां, सब वैभव, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं। पर नाम जप करना पड़ेगा। प्राय लोगों को यही भ्रम है कि संत महात्माओं के पास जाएंगे, कुछ ले दे के काम चल जाएगा। नहीं, हाँ देव अपना मन और ले उनके वचन, अब आपका मंगल हो जाएगा। भगवान ने यही मांगा है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान कह रहे अपने मन को, अपनी बुद्धि को मेरे में लगा दो, बस खास बात ये सबसे बड़ी बात है। हमारा मन सा वही मन कृष्ण पदारविंदो, हमारी बुद्धि भगवान में ये निश्चयात्मिका लग जाए कि हमारे श्री भगवान प्राणनाथ है, उनके बिना हमारा जीवन निरर्थक है, अभी भजन होने लगे। पर हमारे प्राणनाथ तो विषय भोग बने हुए हैं, हमारे प्राणनाथ शरीर बने हुए हैं, तो उन्हीं का चिंतन होता है। ये हमारी मानसिकता हमको भजन में नहीं लगने देती। जब हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि घोर विपत्ति, घोर दुख, घोर अपमान ये हमारी प्रियाजू की कृपा से प्राप्त होते हैं, हम ऐसी परिस्थिति में प्रियाजू की कृपा मनाते हुए भी कभी नाम नहीं छोड़ेंगे, कभी प्रियाजू से ये आशा नहीं करेंगे कि हमें सुख संपत्ति और अनुकूलता प्रदान करो। वो उपासक भजन में आगे बढ़ जाता है। प्राय हम लोग यहीं फेल हो जाते हैं। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि का अपहरण, चित्त का अपहरण भोगों ने कर लिया है, उसकी बुद्धि में कभी निश्चय नहीं आता कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। और जिसको भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं बनाओ, काहे को भगवान का निरंतर भजन कर पाएगा। अगर 2-4 माला करेगा भी तो भोगों की चाह के लिए, अनुकूलता के लिए, समस्याओं के निदान के लिए, वो स्वाद नहीं आता भगवदानंद का। ठीक है उसका भी जीवन, लेकिन ठीक बात तो तब है जब केवल भगवान के लिए भगवान का भजन हो। भगवान के वैभव की तरफ दृष्टि जिसकी नहीं जाती, केवल भगवान की तरफ दृष्टि रहती है और भजन करता है, वो इस संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। तो भगवान को प्रति महत्व बुद्धि, प्रियालाल के प्रति महत्व बुद्धि हो जाए, उनके नाम के प्रति हो जाए, तो निरंतर भजन होने लगे। समझ पा रहे आप जी? मालती जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रभु, मैं पिछले 7-8 महीने से आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, परंतु आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हूँ। अभी मंत्र जाप आरंभिक स्थिति में है, नाम जप होगा महाराज जी। गुरु नाम वर्ण करने का कारण यह है कि यदि मैं उनके बताए हुए मार्ग पर न चल पाई तो मुझे बहुत ग्लानि होगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मार्ग पर चलते हुए ऐसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है, भगवत प्राप्ति हो सकती है? जैसे आप वचन सुन रहे हैं और नाम सुना है, राधा नाम तो सुना है ना, तो नाम तो आपको मिल ही गया। किसका प्रश्न है? नाम तो आपको मिल ही गया ना, बस इसी नाम को जपते रहो और जो सत्संग में सुनते उसको आचरण में उतारो। हो गया, गुरुमंत्र हो गया। गुरु के, संत के मुख से निकला हुआ नाम स्वीकार कर ले और उसी का निरंतर भजन करे तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ थोड़ी है। हाँ। किरण शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया से। श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं एक अध्यापिका हूं जो ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल में नवयुवकों को और युवतियों को शिक्षा प्रदान करती हूं। उस समाज में अध्यात्म का अधिक महत्व नहीं है और विद्यार्थी प्रायः शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। सभी ऐसा नहीं है, परंतु बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। जब वो विद्यार्थी मुझसे अभद्र भाषा में बात करें या मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश करें तो मुझे किस दृष्टिकोण से उन परिस्थितियों को देखना चाहिए? क्या हानि पहुंचाने पर तो फिर सरकारी मदद लेनी चाहिए। हानि पहुंचाने पर फिर, जब हानि पहुंचाने वाली बात आवे तो वहाँ धैर्य या सहनशीलता ये पाठ नहीं पढ़ा जाता। वहाँ फिर कानून का सहारा लेना चाहिए और अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि नवयुवक बच्चे हैं। अगर आप इस तरह से सहनशीलता का पाठ अपने में पढ़ेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, वो अभद्र व्यवहार की सीमा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम ऐसा उपदेश नहीं करेंगे कि आपको सहन करना चाहिए। जब उस एक सीमा तक, धैर्य की सीमा तक तो ठीक है, इसके बाद जब अभद्र व्यवहार करें तो कानून व्यवस्था तो सर्वत्र है ना। हाँ, तो उसका सहयोग लेना चाहिए, लेकिन जहां तक हो सके
एक सीमा है जहां तक लगता है कि हम गुरु पद पे हैं, शिक्षक का मतलब गुरु पद पे हैं। अगर हम इन्हें प्यार से समझाते हैं और ये समझ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते और सीमा पार करते हैं तो फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया में क्या कहीं भी हो, जब धर्म का और धर्म शास्त्रों का आश्रय नहीं होता तो बुद्धि में कुमति, दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सुमति और एक कुमति, ये सबके अंदर रहती है, बुद्धि में दोनों रहती है। जहां हमें अध्यात्म का सहारा मिल जाता है तो हम कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाकर एक अच्छे व्यक्तित्व वाले बनते हैं। बोले यार ये तो देवता है, मनुष्य रूप में देवता है। हम किसी किसी को ऐसा भी कहने लगते हैं कि यार तो साक्षात भगवान है, क्योंकि उसने कुमति का नाश करके सुमति को अपने अंदर जागृत कर लिया। अब अध्यात्म ना होने के कारण, अध्यात्म ज्ञान ना होने के कारण कुमति ने सुमति को दबा दिया है और सर्वत्र कुमति का बोलबाला हो रहा है। जैसे व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, ये बहुत मात्रा में फैल रहा है। नए नए बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, जहरीली नशे कर रहे हैं। अब उनको अर्थ चाहिए, अब अर्थ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनको नशा चाहिए, और नशा हुआ तो अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, व्यभिचार खूब है, मनमानी व्यभिचार हो रहा है। अब ऐसे लोग यदि उपद्रव करें तो केवल कानून का इशारा है, उनको धर्म की शिक्षा काम नहीं आएगी। वो नहीं समझेंगे तुम्हारे धर्म को और तुम्हारी धर्म की बात को, क्योंकि कुमति अब अपने रंग में है। जैसे राक्षस है तो उस राक्षस को विनय के द्वारा काबू नहीं किया जा सकता, राक्षस को दंड विधान के द्वारा ही काबू किया जाता है। तो जब कुमति अपना स्वरूप धारण करती, रंग लाती, तो राक्षस बन जाता है। जैसे मोबाइल से गंदी बातें देखी, गंदे आचरणों की अंदर प्रबल वेदना हुई और कई बच्चे मिलकर के ऐसे, फिर इसके बाद वो अपने बचाव पक्ष में आग लगा देते हैं, ऐसे मार, ये इसको आप क्या कहेंगे? मानवता कहेंगे या राक्षस कहेंगे? राक्षस शब्द आएगा ना। राक्षस कौन हुआ? जो सुसुख वांछा में इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि अपने जैसे ही शरीर को, हमारे शरीर को चींटी काटे तो हमें दुख होगा, उस शरीर को हमने नष्ट कर दिया, धर्म विरुद्ध आचरण कर दिया। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। गुरु है, हमारी माता के समान है, इनके सामने कैसा व्यवहार करें? आप खुद बता रहे हैं कि वो ऐसा व्यवहार, अभद्रता, तो कुमति बढ़ी हुई। कुमति को दंड के द्वारा सुधारा जाता है। सुधारने के 4 बताए गए शासन के। साम माने विनय पूर्वक समझाना, आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं आप ऐसे से ऐसा, देखो आपके स्वभाव का परिवर्तन होना चाहिए, आप हमारे बच्चे हो। साम। और दूसरा, उनको प्रलोभन देकर आप अच्छे बनोगे, आप ऐसे हो जाओगे आप। और तीसरा, कुछ देकर, उसे दाम कहते हैं, राजनीति के अंतर्गत आता है इसमें। चौथा फिर आता है आखिरी दंड। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारा, तो यहां साम दाम भेद ये सब नहीं चल पाएगा, यहां एक दंड ही चल पाएगा। जब कुमति बढ़ती है तो वो दंड के द्वारा ही सुधरता है, दूसरा कोई उपाय नहीं होता। नहीं तो वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। देखो कुछ विद्यार्थियों ने अपने टीचरों के ऊपर आक्रमण किए, ऐसे संसार में देखो ना, ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो आप तो स्त्री शरीर में हो, तो जहां कहीं धर्म विरुद्ध अवहेलनात्मक वृत्ति देखे तो फिर कानून का सहारा ले। नहीं, आजकल के नए बच्चे अपने माँ बाप को नहीं मानते हैं तो आपको क्या मानेंगे? बहुत ही अध्यात्म विहीन जीवन होता चला जा रहा है। आज हमारे नवयुवक भारतीय भाई या कुछ बाहर रहने वाले ये सत्संग सुन रहे हैं, ये हम एहसान मान रहे हैं। हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं कि आप सत्संग सुन रहे हो, ये हमारे भाग्य हैं, उनके भाग्य नहीं है, हमारे भाग्य कि आप सत्संग सुन रहे हो। ऐसे कलिकाल में, ऐसे वातावरण में जहां ऐसी राक्षसी बुद्धियां अपना तांडव कर रही, वहां नौजवान गंदे आचरण छोड़ रहे हैं और अच्छे सतमार्ग में चल रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं। हाँ, तो कम से कम बात मान रहे हैं, ये हमारे ऊपर बड़ी, और लाखों की संख्या में, एक दो नहीं लाखों की संख्या में। जैसे प्रातःकालीन का कहोगे, रात कहो, रात के जैसे हम 2:15 में लिफ्ट से नीचे होते हैं और फिर लिफ्ट से लेकर के यहाँ गेट तक
35-40 हजार लोग होते हैं, बच्चे बच्चियां, और उनमें 80% नौयुवक होंगे, नौजवान। तो हमें लगता है कि रात में क्लब में नाचने वाले बाबा जी के लिए रोड में खड़े हैं, बस इतना ऐसे हुए चले गए। तो कलयुग में भगवान की एक विशेष कृपा हुई कि संत की बात मान रहे, बाबा जी की बात मान रहे, नहीं तो आजकल कोई किसी की बात नहीं मानता है। तो अब इतनी तप बल कि आपकी बात का प्रभाव पड़े ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं। तो फिर कानून बल अपनी रक्षा के लिए जितना उचित है उतना उपदेश कर दिया, और स्वयं कोई ऐसा दंड विधान ना करे, नहीं वो आपका अपमान कर देंगे। आज के बच्चे ऐसे उद्दंड है। तो आप हमें तो यही लगता है कि ऐसे ही चला जाए, क्योंकि सहनशीलता ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा सहनशीलता तो फिर वो दुष्टता पे उतर आएंगे। एक संस्कृत में शब्द कहा गया है नीति में, सठे साठ्यम समाचरेत, कि दुष्ट को दुष्टता की भाषा समझ में आती है। एक यशो थे, तो थाने के, वो यशो ही तो कहते हैं। तो वो उनको जब परिचय के थे तो कि वैसे अगर विनय पूर्वक समझाया जाए तो सामने वाला चाहे चोर हो चाहे दुष्ट हो समझ सकता है। तो उनका कहा महाराज जी, ये पवित्र बुद्धि वालों में तो हो सकता है लेकिन दुष्टों में नहीं। उन्होंने घटना सुनाई कि किसी चोर ने चोरी की और पक्का पता चला कि इसने चोरी की, तो उसको बैठाल करके थोड़ा मीठा मंगाया, ठंडा पानी पियो। कहा भाई जो चोरी की है हमें पता है, आप दे दीजिए। कौन कहता है चोरी की? ये प्रोग्राम हो गया। इसके बाद उठाया डंडा, 20 डंडे मारे। बोले सर अभी अभी बताता हूं, अभी पूरा सर। तो उनका ऐसों के लिए मिठाई और पानी और हाथ जोड़ना, सठे साठ्यम समाचरित। दुष्ट दुष्ट की ही भाषा समझता है, वो शांत साम भाव समझ ही नहीं सकता है। दुष्ट को समझाने के लिए फिर तिनकर काल रूप में भ्राता भगवान भी कहते हैं, उनके लिए मैं काल स्वरूप धारण करता हूं, तब उनकी समझ में आता है। नहीं वैसे हाथ जोड़ने वाली भाषा उनको समझे में नहीं आती। तो आजकल दुष्टता बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। गुरुजनों का आदर, माता पिता का, वैसे पढ़ने वालों में तो विनय बढ़ना चाहिए। विद्या विनयम ददाति, विद्वान या विद्या संपन्न को तो विनय। लेकिन आज की पता नहीं कैसी विद्या है कि वो उद्दंड बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। संतों के प्रति अश्रद्धा, शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा, माता पिता की मर्यादा से रहित वार्ता करना, उद्दंडता करना, टीचर से गुरु की भावना न रखना। अब वैसे अपने लोग जब जाते थे तो पहले हर टीचर को प्रणाम करते थे, नहीं ऐसे कर, और फिर प्रार्थना होती थी। अब पता नहीं आपको प्रणाम करते? नहीं, जवाब ही नहीं देते। जवाब मैं उनको प्रणाम करती हूँ, पर वो बहुत नहीं, प्रणाम करके बच जाओ, बस यही है। ले आज का समय बदल गया, देखो ला। हाँ, तो हम लोगों को जो शिक्षा प्रारंभ में दी जाती थी तो सबसे पहला काम होता, जब टीचर के सामने जाते थे तो ऐसे। हाँ महाराज जी, भारत में तो फिर भी अभी कुछ हद तक ये मर्यादा है, पर विदेशों में तो इसका खंडन ही हो गया है महाराज जी, पूरा मतलब पहले से ही नहीं। तो ये विदेश के ही अवगुण हमारे देश में आ रहे हैं, विदेश के ही अवगुण आ रहे हैं, नहीं आ रहे। ये जो बेविचार प्रवृत्तियां हैं, जो गंदी बातें, विदेशी हैं, अपनी भारतीय थोड़ी। भारतीय संस्कृति में एक बार एक पूर्व प्रसंग है कि जब अकबर सम्राट था तो राजवीर क्षत्रियों की बहुत हत्या हुई युद्ध में उसके द्वारा। वो तो बलशाली कुल परंपरागत तो राज्य करता रहा। तो रात्रि के समय एक 12 वर्ष का पूरा कवच बांधे हुए और उन लाशों में दीपक से ऐसे चेहरे देख रहा था। तो सब सैनिक सो रहे थे, कुछ अंगरक्षकों के साथ कि कितने मारे गए अकबर देखने के लिए। तो उसने देखा कोई सैनिक हाथ में भाला, जब प्रकाश पड़ा तो देखा अत्यंत सुकुमार 12 वर्ष। तो बोले डरने की बात नहीं, मारना नहीं, कौन है? नजदीक जाके मैं, हाथ में दीपक। तो उनका तुम कौन हो? मैं सम्राट अकबर आपसे जानना चाहता हूं आप कौन है, और निर्भय रहिए, मैं आपको दंड नहीं दूंगा।
कोई अपराध आप नहीं कर रहे, पर इन शवों में क्या देख रहे हैं? तो उसने कहा, मैं कोई पुरुष नहीं हूं, मैं एक भारत की राजकुमारी हूं और मेरा पति युद्ध में मारा गया, जो होने वाला था, समझ रहे, तय हो गया था। पहले कम अवस्था में ब्याह होते थे ना, तो उनका हुआ नहीं था तो दूसरा कर लीजिए। बोले हम भारतीय एक बार जिसका वरण करते हैं आजीवन उसका निर्वाह करते हैं। तो बोले 100 क्यों ढूंढ रहे हैं? बोले उसके साथ भस्म करूंगी, अपने शरीर को चिता लगाऊंगी। उसके होश उड़ गए। ये भारतीय संस्कृति, एक बार जिसको वरण कर लिया आजीवन के लिए उसका। सत्यवान को जब वरण किया सावित्री जी ने, तो नारद जी ने बताया बहुत गलत कर लिया, 1 वर्ष में मर जाएगा। तो उनका 1 वर्ष तो बहुत होते, जिसको हमने वरण किया 1 दिन भी अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो आजीवन उसी स्मृति में हम निकाल देंगे। और उसी पातिव्रत ले यमराज से छुड़ा लिया सत्यवान को। अपने चरित्र को सुना है। ये हमारा भारत देश है, ये हमारे भारत की संस्कृति है। ये नहीं कि 4 दिन उससे बॉयफ्रेंड बने और फिर ब्रेकअप, फिर दूसरा, फिर ब्रेकअप, यानी ऐसे नहीं, फिर तीसरा। अब देखो ये क्या है, चरित्रहीनता है ना। ये कहां से आया है? बाहर से आया ना, अपने देश का है। हमारे समय जब हम स्कूल में पढ़ते थे शब्द ही नहीं था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शब्द ही नहीं था। ये अभी जब से मोबाइल चला होगा तभी से चला होगा, हमें लगता है। जानते नहीं थे ना, जानते नहीं थे क्योंकि हाँ, ये बात तुम्हारी हम ज्यादा पॉइंट देते कि हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े, बच्चियां बच्चे थे, कबड्डी खेलते थे। 10, 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था वाले बच्चों में दोष ही नहीं था। हाँ, ये तुम्हारी खास बात रही कि वो जानते ही नहीं थे। आज 12, 13 वर्ष का बच्चा पूरा संसार का पंडित है, पूरी बात जानकारी उसको है। ये बात सही कि जानकारी ही नहीं थी। तो इसीलिए आप अपने मर्यादा की रक्षा करते हुए धैर्य पूर्वक नौकरी का निर्वाह करें। बच्चों का जितना सुधार करने की आप चेष्टा कर सकते हैं उतना कीजिए, अपने को बचा के, और आप खुद भगवान नाम स्मरण में लगिए। वो जीवन यापन के लिए, लेकिन जीवन प्रभु के लिए है। हाँ, प्रभु का नाम जप कीजिए, और जब आपको ऐसा लगे कि अब हमारे जीवन की यात्रा के लिए पर्याप्त धन हो गया है, तो अब किसी भगवान के धाम का आश्रय लेकर भजन कर जीवन पूरा कीजिए। जी राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं राजकीय चिकित्सालय में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं तथा पेशे से अपने मरीजों का ऑपरेशन तथा उपचार से मदद भी करता हूं। सेवा करके मुझे प्रसन्नता होती है, परंतु मैं जैसा कर सकता हूं वैसा नहीं कर पा रहा हूं। उसके पीछे मेरे अंदर की एक कमी है। मैं शिक्षण कार्य से ही कुसंगति में पड़कर शराब की नशे लग गया था। मैंने कई बार अपने कर्म क्षेत्र पर भी इसका सेवन किया और रोगियों का उपचार भी किया, जो कि अब लग रहा है कि जघन्य अपराध हुआ। इस अपराध का कुछ कुछ बोध होने पर अब छोड़ना चाहता हूं। सेवा कार्य में सारा समय छोड़ना नहीं, आज ही छोड़ दो। देखो, हम जो कह रहे हैं उससे सुनो। ये बहुत बड़ी गलती है कि आप शराब पीकर ऑपरेशन, मतलब किसी की जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, और भगवान ने बचाया नहीं, आपका खिलवाड़ बन जाता। आज की समाज ऐसी है कि अगर ये जान जाए कि आप शराब पी करके ऑपरेशन किए हो, ऑपरेशन बिगड़ जाए, तो आपको जिंदा ऑपरेशन कर देंगे। आप तो शून्य करके ऑपरेशन, बेहोश करके, आप बिना बिना बेहोश की ऑपरेशन कर देंगे। है ना आज की समाज, अस्पताल के अस्पताल तोड़ फोड़ मार नहीं मचा देते। देखो, आज हमारे पास आए हो तो आप श्री धाम वृंदावन में बैठे हुए आज शपथ लीजिए कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। बोलो, मैं श्री धाम वृंदावन में बैठा हूँ, शपथ लेता हूँ कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। मैं श्री धाम वृंदावन में बैठा हूँ, मैं शपथ लेता हूँ कि आज के बाद मदिरा का सेवन नहीं करें। बिल्कुल, आज से आप निश्चिंत रहो। पीछे जो हुआ उसका। महाराज, ये प्रश्न था कि हमारे पेशे में कुछ लोग बोलते हैं कि ये उचित है, तो बिल्कुल उचित नहीं, बिल्कुल उचित नहीं। कैसे उचित है? कैसे कैसे बोल रहे हैं? कितने नीच प्रवृत्ति के हैं। मदिरा पान करके आप उन्मत्त होकर किसी का ऑपरेशन कर पाएंगे? आप पोस्टमार्टम करते हैं क्या? पोस्टमार्टम करते हैं तो 2 डिपार्टमेंट है कि एक? तो आप केवल पोस्टमार्टम करते हैं मरे हुए आदमी का, सर्जरी भी करते हैं। तो फिर आप ऐसा। हमारे पापा के साथ ऐसे हुआ है। पापा मतलब बेटी फेंकते थे तो उनको बाहर में प्रॉब्लम था, ऑपरेशन के लिए लगे थे। उसे ऑपरेशन में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी बात बोले ना सुने, हाँ, ऐसे तो
हाँ, उसमें अब क्या है कि अर्थ की बाहुल्यता है। अच्छा, पूरा का पूरा जिम्मेवारी आपके ऊपर है, वहां कोई जाएगा नहीं। जहां ऑपरेशन का कमरा होता है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन थिएटर। हाँ, ऑपरेशन थिएटर है, वहां तो कोई जाता नहीं। आप स्वामी हो और वो बेहोश होकर के आपके, इसलिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आज से आपकी पक्की शपथ है। अब आपको पीछे जो हुआ भगवान, अहम त्वं स्वरूपाभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, भगवान ऐसा नहीं किसी के साथ खिलवाड़, वही तुम्हारे जीवन के लिए भारी पड़ जाएगा। कोई नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा रही। अच्छा सच्ची बताओ, शराब पी करके भला ऑपरेशन कैसे ठीक हो सकता है? क्योंकि उस समय आप मस्ती में हो, उस समय आपकी बुद्धि लड़खड़ा रही है, कुछ भी हो अच्छा, तभी कभी कभी कोई कहता है कि ऑपरेशन के बाद अंदर ही अमुक चीज रह गई या अमुक ऐसा हो गया, तो वो इसीलिए हो जाता है कि प्रमाद स्थिति में नहीं। ऐसे वो कोई कैंची रखने वाली या कोई सामान रखने वाली जगह ऑपरेशन के समय, अरे उसके प्राणों पे बनी हुई है। कोई भी ऑपरेशन हो, जरा सा इन्फेक्शन हो जाए, रिजेक्शन हो जाए, जरा सी चूक हो जाए, आदमी मर जाए। मतलब कितनी सर्जरी खतरनाक चीज होती है, अंगों को काट करके उसको। तो डॉक्टर तो उस समय भगवान होता है, उस समय आपको तो एकदम फ्रेश रहना है, एकदम। अच्छा, आपको शिक्षा दी गई, ऐसा नहीं कि बिना शराब पिए ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। कितने हमारे हजारों परिचय के ऐसे लोग हैं जो कोई व्यसन नहीं करते, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करने वाले को कोई, हमें कल लगता है ऑपरेशन करने वाले को कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए, कोई व्यसन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आज का तो आपने नियम ले ही लिया, अब आगे मत करना। जो आपके सीनियर या आपके जो मित्र ऐसा कहते हैं, वो आपको गलत सलाह देते हैं, वो अच्छे डॉक्टर नहीं है। हाँ, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, हाँ, समाज सुधार के लिए पहले आप अपना सुधार कीजिए। देखो, मरीज के आप उस समय भगवान होते हैं, वो पूरा समर्पित आपको। तो आपकी बुद्धि अगर जरा भी लड़खड़ा गई तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। कई बार ऐसे कई सीरियस मेजर ऑपरेशनों में हुआ कि वो कई चूकें हो गई और लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अब उस समय फिर ये कहना कि भगवान की यही इच्छा थी, ऐसा नहीं। आप शराब पीकर ऑपरेशन करो कि जो भगवान की इच्छा थी। हाँ, हम पूरा प्रयास, छोटे लापरवाही से हो गया है, छोटी गलती से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो आज आपके सारे लाखों डॉक्टर सुनेंगे बात, क्योंकि बात जाती है ना लाखों में। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि वैसे तो सबको हम छोड़ने के लिए कहते हैं, पर आप डॉक्टर हो, आप मास्टर हो, आप उपदेशक हो, आप धर्म रक्षक हो, शरीर रक्षक हो, कोई भी इस तरह के व्यसन करोगे तो आपका जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में फंसोगे कि जिसका कोई निराकरण नहीं होगा। जी, माता पिताजी बहुत पूजा पाठ करते हैं, उसी वजह से जो है आज उन्हीं की कृपा से आप यहाँ बैठ करके शपथ खाए हो, उन्हीं की कृपा से समझो, उनके पूजा पाठ का फल है। नहीं ऐसे गंदे संग में आपके मन में कैसे आता कि मैं वृंदावन चलूं और संत के सामने? कहीं ना कहीं आपके मन में छोड़ने की इच्छा है, तभी तो छुटवा पाए, तभी हम कसम दिलवा पाए। अगर आपके अंदर छोड़ने की इच्छा न होती तो आते ही नहीं। क्या चक्कर, क्या लेना देना? तो इसलिए आज से आप ऐसा न करना। आगे की पीछे की बातें जो हुई वो भगवान बचा ही लिए हैं और भगवान रक्षा करेंगे। हम सबसे गलतियां होती, अब आगे गलती ना हो। और कभी ऐसा कोई मरीज आवे कि अर्थ की कमजोरी है तो आप फ्री भी कर दीजिए, करते हैं। हाँ, कभी ऐसा भी कर दीजिए, इससे भगवान की बड़ी कृपा होगी। कई ऐसे मरीज होते हैं कि अर्थव्यवस्था नहीं है, पर डॉक्टर धन के लोभ में ऐसे मरीजों का त्याग कर देते हैं, या उतनी तन्मयता से, उतनी प्रवीणता से उनकी औषधि नहीं करते, जान करके कि इनके पास उतना अर्थव्यवस्था नहीं है। अर्थ ही थोड़ी है सब विषय में, भगवान की कृपा भी सुख शांति प्रदान करती है। अर्थ है और आपका जीवन चरित्र ठीक नहीं तो अशांति अशांति रहेगी। और जीवन सही है, अर्थ थोड़ा कम भी है, तो आप शांति में सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है।